कर देंगे पेपर में, ठीक है। जो टीचर जिस पेपर का वो पेपर को लेके हो उसी को आप भेज। ठीक सर, थैंक्स सर। क्योंकि दिक्कत ये है कि अब एग्जाम होने वाला है, वो वही टीचर आपको नंबर देगा और आप गलत सेक्शन में इनरोल हो जाएंगे या कहीं गलत जगह हो जाएंगे तो आपका ही नुकसान है आगे चल के। और असाइनमेंट की परीक्षा लेंगे सर जी? असाइनमेंट टाइप की होगी, क्योंकि उसमें टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, 1.5 घंटे का टाइम होगा। 3 क्वेश्चन आपके लिए होंगे, उसी को आपको लिखना है। 3 क्वेश्चन में मतलब 2 क्वेश्चन लिखना है मैक्सिमम। सर मेरा जी फर्स्ट यूनिट से ही आएगा ना? हाँ, यूनिट फर्स्ट जो मैंने पढ़ाया है वही चीजें आएंगी, ठीक है। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। और 33.5 का वो एक पेपर होगा, एक पेपर, तो उसी में आपको डिवाइडिंग नंबर मिलेगा। सर आपसे पर्सनल बात कब होगी सर? पर्सनल, ये बात पर्सनल ही है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, सभी बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। आप पर्सनली मिलना हो तो आप डिपार्टमेंट आ जाइए। सर आपसे सर बात करनी है कि सर मेरा कोई लड़का गया था इनरोल कराने के लिए और पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश मीडियम करा दिया था, तो अच्छा तो हिंदी में अच्छा, आप लोग ऐसे भी बड़ा दिक्कत हुआ है ना, कुछ लोग इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, ये दिक्कत हो गई है। तो हिंदी मीडियम सर हो जाएगी? अब उसको चेंज करवाना पड़ेगा, जाके यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। हाँ, डिपार्टमेंट बिना जाए कैसे होगा ऐसे। ठीक सर। हम लोग बात कर रहे थे पिछली कक्षा में सोफिस्ट को लेकर के और सुकरात को। तो सोफिस्ट और सुकरात की अगर हम बात करें तो सोफिस्ट का जो मानना है वो एक ब्रह्मशील शिक्षक थे। उन्होंने शिक्षा का जो जीवन अपनाया था, जैसे हम सोफिस्ट की आलोचना करते हैं तो सोफिस्ट की आलोचना आरोप करते हैं कि वो पैसे लेके शिक्षा देते थे और शिक्षा का माध्यम उनका ऐसा था कि वो किसी भी व्यक्ति को गलत शिक्षा भी देते थे। तो ऐसे आरोप 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो सोफिस्ट थे उनके ऊपर था। लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो सोफिस्ट रहे हैं उनके अंदर किसी नैतिकता आ गई थी। वो नैतिक विचारों को लेकर के काम करना शुरू कर दिया था और थोड़ा सा मानवीय आधार पर चीजों को उन्होंने देखना शुरुआत कर दी थी। तो उनका जो मामला है उनको जो समझना है तो हमें सोफिस्टों के आधार पे ही समझना है। तो सोफिस्ट मिलनी, जैसे हमने आपको 3 जगहों पे बताया कि सोफिस्ट का जो किस तरह से सोच है, वो किन विचारों को लेकर चलते हैं। तो जैसे ग्लॉकॉन का, थ्रेसिमेकस का, ये 5वीं शताब्दी के सोफिस्ट हैं। और ये 5वीं शताब्दी के सोफिस्टों के अगर हम विचारधारा को पढ़ें या उनको समझने का प्रयास करें, चीजें कॉमन आती हैं। जैसे उन्होंने, अगर हम उनकी विचारधाराओं को देखते हैं तो उनके विचारधाराओं में 3 चीज हम बहुत अच्छे से देखते हैं। पहली चीज कि उन्होंने मानववाद का निरूपण किया, मानववाद को प्रतिपादित करने का प्रयास किया, मानववाद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने का प्रयास किया और किसी भी वस्तु का जो मापदंड है, संसार के किसी भी वस्तु के मापदंड को उन्होंने मानव के स्वरूप में अप्लाई किया। जैसे कि पहले क्या थी कि पहले वस्तु को मुद्रा के स्वरूप में परिवर्तित करने की बात की गई थी, लेकिन उन्होंने उसको इन स्वरूपों में परिवर्तित करने की बात की मानव मूल्य के आधार पर, कि जो व्यक्ति है, जो समाज का एक ऐसा धुरंधर है, जो समाज का प्रमुख। जी बोलिए बोलिए। हेलो। सॉरी सर, वो नहीं सॉरी सर, एक्चुअली वो अभी तुरंत ज्वाइन करा इसकी वजह से। अच्छा, अच्छा, तो सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को आवाज? सर क्लियर है। तो अब सुनते रहिए थोड़ा सा। चूंकि आज हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हमारी क्लास में थोड़ी दिक्कत ये हो गई कि टेक्निकली रूप से मोबाइल बार बार हैंग कर रहा था और स्विच ऑफ हो जा रहा था। मैं इसको डायरेक्ट इसमें लगा के फिर आपको बात कर पा रहा हूँ। सर तो मोबाइल दूसरी ले लीजिए, मुझे लगता है क्योंकि हैंग कर रही है। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको लगता नहीं है, ये अनिवार्यता है, इसको दूर करनी पड़ेगी। लेकिन अब आप समस्या बता चुके हैं ना हमारे साथ क्या समस्या है। ओके सर, थैंक यू सर। तो उसको भी जल्दी दूर किया जाए तो फिर इसके बाद यही समस्या दूर हो जाएगी।
कुछ समस्याओं को अगर हम देखें, प्रॉब्लम्स को, तो कुछ समस्याएं क्रिएट हो जाती सिस्टम में। तो उसके साथ जैसे एक व्यक्ति को आपने उस प्रॉब्लम में घसीटा, तो उसके साथ जितने लोग जुड़े होते हैं सारे लोग अपने आप उसमें खिंच जाते हैं। तो ये एक समस्या होती है जो सिस्टमेटिक रूप से सिस्टम में चलती रहती है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकली प्रॉब्लम है, आप परेशान मत होइए, मैं इसको जल्दी ठीक कर लूंगा। दूसरी चीज, आपने देखा कि सोफिस्टों की जो 4वीं शताब्दी के सोफिस्ट थे, उनके अंदर कुछ कमियों को हम खोज सकते हैं, कुछ बातों को हम खोज सकते हैं। लेकिन 5वीं शताब्दी के जो सोफिस्ट थे, उनके अंदर जो ह्यूमनिटी थी, मानववाद था, मानववाद के अंतर्गत हम उनमें ये देखते हैं कि उन्होंने व्यक्ति के जो पूरे संसार की जो वस्तु है, पूरे संसार की जो वस्तु विनिमय की प्रणाली थी, उसका जो मापदंड बनाया वो मनुष्य के आधार पर बनाया। मनुष्य के आधार पर, यानी मानव ही समस्त वस्तुओं का मापदंड था। तो उन आधारों पे अगर आप देखें, उन आधारों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक ही बात सही होती है कि उनकी शैली में 2 चीजें थी। पहला तो उन्होंने ज्ञान के उस स्वरूप को प्रतिपादित करने का प्रयास किया जिसमें सत्य प्रतीत हो, जो सत्य के स्वरूप में हो, जो सत्य के करीब में हो। सर टॉपिक क्या है? जी हाँ, टॉपिक मैंने चूंकि जनरली तरीके से हम पढ़ा चुके हैं, कुछ लोग नए तरीके से जुड़ रहे हैं, तो सोफिस्ट और सोक्रात को लेकर के मैंने कंबाइंड तरीके से क्लास अटेंड करने का प्रयास किया है। तो आप लोग जो पढ़ चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, चूंकि वो रिवाइज कर सकते, चूंकि अभी इसी पे तो हमें क्वेश्चन करना है आपसे। अब जो एक टेस्ट होने वाला है आप लोगों का, इसी पे। सर थोड़ा सा एक चीज पूछना था, पूछ सकते हैं? जी जी पूछिए। सर अभी हम लोग प्लेटो के न्याय सिद्धांत को नहीं पढ़े हैं ना सर? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं, अभी तो से आगे और जाकर सोक्रात तक रुके हुए। अच्छा, मतलब अभी हम सुकरात पे ही पहुंचे हैं, मतलब उसकी चिंतन प्रणाली पे ही। हाँ, मतलब उसके चिंतन प्रणाली को लेकर, उसके मेथड को लेकर, उसके मतलब जो तमाम थ्योरीज हैं उसको लेकर के हम बात कर रहे थे। सोक्रात भी कहीं न कहीं एक सोफिस्ट के स्वरूप में था, और सुकरात और सोफिस्ट के बीच जो एक अंतर था, एक बहुत छोटी से जो बातों में अंतर था, उसको भी हमने आपको बता दिया है। तो इन सारी चीजों को लेकर के तो आप बहुत परेशान मत होइए, अभी हमने प्लेटो को शुरू ही नहीं किया है। ओके सर। क्योंकि एक मैंने पहले आपको बताया कि भाई ग्रीक प्रणाली में या ग्रीक सिग्निफिकेंस में क्या प्रमुख विशेषताएं थी, उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, ग्रीक क्यों, फिर ग्रीक में एक चीजें ओरिजिन क्यों हुई कि पूरे यूरोप के वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो ओरिजिन पॉइंट है वो ग्रीक में ही क्यों आता है, तो उसके भी कारण रीजन आपको बताया गया। फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि सोफिस्ट यूनान में ही क्यों आए, यूरोप के अन्य हिस्सों में क्यों नहीं गए, या यूरोप के अन्य हिस्सों से यूनान में ही क्यों आए। तो इस पे भी काफी चर्चा हुई। इसमें जो लोग क्लास अटेंड किए होंगे उनको अब पता होगा। उसके बाद फिर हमने बात की कि सोफिस्टों का जो प्रमुख दल था, प्रमुख विचारधाराएं थी, प्रमुख, चूंकि उनके अंदर जो भिन्नता थी, उनके विचारों में भिन्नता थी, उनके मतों में बहुत ज्यादा अंतर था, उनके वेतन भोगी थे, तो उनके अपने अपने स्वरूप से अपनी अपनी चीजों को लेकर के उन्होंने बात कही। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही थी कि सोफिस्टों के जो मामले में यूनान के स्वरूप में देखा जाता है। फिर हम आगे बात किए कि भाई सोफिस्टों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। इसमें जैसे ग्लूकान का न्याय है, फिर आप थ्रेसिमेकस का न्याय है, तो इन सब एक सोफिस्ट ही थे, इन्होंने किस तरह की बात की। फिर सोफिस्ट के बाद हम देखते हैं सुकरात आते हैं, एक जो क्रम आता है। सुकरात के बाद सिनिक और साइरेनिक्स आते हैं, तो इनको लेकर के एक चर्चा हुई कि भाई सोफिस्ट और सुकरात में क्या अंतर है, फिर सिनिक्स और साइरेनिक्स में क्या अंतर है। तो इन चारों के बीच जो एक क्रम है, जो एक अंतर है, इसको लेकर एक चर्चा हुई। सर सिनिक ये बुक में नहीं है जो बताएं आपने, सिनिक नहीं है सर? हाँ, सिनिक नहीं होगा तो आप कौन सी बुक लिए हुए? सर ओपी गाबा। ओपी गाबा, तो आप लेकिन आपने जो बताया वो समझ में आ गया। जी जी हाँ, कोई बात नहीं, आप उसको अगर इसको देखना हो तो कुछ बुक्स हैं, जैसे आप इनको देख सकते हैं, क्या कहते हैं, हाँ ये साहिल कुमार जी बता रहे हैं कि बुक में है, तो इनको कुछ बुकें होगी वो आप देख लीजिएगा। बहुत सारी बुकें हैं जिसमें सिनिक और साइरेनिक्स के बारे में मिलता है। अब ओपी गाबा को तो देखा नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, बहुत सारी बुकें हैं, उसमें देख लीजिएगा। और इसमें एक चीज और है,
जैसे सिनिक की मैंने बात की, तो सिनिक चूंकि यूनानी भाषा का शब्द है और उसका होता है कुत्ता, जैसे मैंने बताया था। डॉग की बात की जाती है। डॉग क्योंकि समाज का भी नहीं कोई मतलब रखता और ना ही राज्य का कोई मतलब रखता है। यहाँ पर एक अंतर आपको समझना होगा कि राज्य और समाज दोनों अलग अलग चीजें और दोनों के अकॉर्डिंग चीजें बहुत अलग चलती है। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे समाज क्या है? समाज में व्यक्ति जो है, राज्य के नियम कानून नहीं चलते, समाज के नियम कानून चलते हैं। राज्य के वहां नियम कानून नहीं होते। वहां जब व्यक्ति, चूंकि आप एरिस्टोटल का जिस कथन को आप पढ़ते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये नहीं कहता कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। तो ये कह रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एरिस्टोटल का ये प्रसिद्ध कथन है। इस पे बहुत सारी मतलब बातें डिवाइड और डिस्कशन हुआ है बहुत सारी चीजों को लेकर के। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसके पीछे एक अंतर है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपने देखा कि समाज और राज्य के बीच अंतर है। और क्या अंतर है? जैसे समाज के अपने नियम कानून हैं और राज्य के अपने नियम कानून हैं। आप राज्य के पास जाते हैं तो राज्य किसी स्वरूप के किसी मनुष्य को अपने चीजों के आधार पर वहां पर पद के सोपानिक चीजें चलती हैं। जैसे एक प्रमुख अंतरों की हम बात करें, पद के सोपानिक मतलब पद के हायरार्की में चीजें चलती हैं कि जो सबसे बड़ा है नीचे वाला, वो चाहे वो एज में छोटा हो या बड़ा हो, उसके सानिध्य वो झुकता है। लेकिन समाज में क्या है? समाज में एक हायरार्की है कि जो व्यक्ति उम्र में बड़ा, उम्र इन द सेंस अगर आप पूरी तरह से सामाजिकता की बात करें तो जिस व्यक्ति का अनुभव यानी उम्र के हिसाब से अधिक होगा, उस व्यक्ति को समाज में थोड़ा सा उत्कृष्ट स्थान प्रदान किया जाता है। लेकिन यहाँ जैसे समाज में कुछ गलतियां भी होती है, कुछ भ्रांतियां भी होती है, इसी बात को हम पॉलिटिकली लेवल पे देखते हैं, यहाँ कुछ अलग हो जाता है। वहां जो व्यक्ति जितना ज्यादा पावरफुल होगा, जो व्यक्ति जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो व्यक्ति सत्ता को जितना ज्यादा ग्रहण कर लेगा, उसके हिसाब से चीजें सिस्टमैटिक होंगे। लेकिन समाज में ऐसा नहीं। समाज में जो व्यक्ति अधिक उम्र का होगा, जो व्यक्ति सामाजिक रूप से अधिक जानकारी रखेगा और समाज के उन स्वरूपों में उसको अधिक सम्मान मिलता है। तो समाज और राज्य के बीच बहुत सारे अंतर है। जैसे समाज के पास क्या है? कोई दंडकारी शक्ति नहीं है, लेकिन दंड देने के उनके प्रावधान हैं। जैसे किसी मनुष्य को अपनी मानव जाति या समाज से बहिष्कृत कर देना। दंड राज्य के पास क्या है? राज्य के पास दंडकारी शक्ति है। दंड के आधार पर उन चीजों को दंडित कर देना, कानूनों के आधार पर। जैसे आपने जो गलतियां की, जो चीजें की, उनके आधार पर कानूनी रूप से जो दंड देने के प्रावधान है, उन सारी चीजों को आप वहां पर स्टेबिलिटी करते हैं कि कानून के रूप में जो उल्लंघन हुआ है उसका दंड देने का आधार अलग है। जैसे अब हम इस बात को सुकरात के संदर्भ में अप्लाई करते हैं। सुकरात को दंड किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दंड दिया गया? बोलिए। यूनान वहाँ के यूनान के शासकों द्वारा, मतलब राज्य के द्वारा ना, राज्य के द्वारा दिया गया, स्टेट के द्वारा दिया गया। लेकिन उसका प्रभाव समाज पे कैसा पड़ा? सर नकारात्मक पड़ा। सर उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है कि समाज में बहुत सारा परिवर्तन हो गया। उस राज्य के स्वरूप में नहीं, उस समाज के बहुत सारे एक दो वर्ग उत्पन्न, एक सैनिक दूसरा सैनिक, और दोनों वर्ग उसी समाज से संबंधित है। राज्य से तो अलग की बात है। हो सकता है राज्य के लोग उससे बहुत सारे लोग मिले हों, बहुत सारे लोग, क्योंकि राज्य के पहले व्यक्ति समाज का सदस्य होता है। किसी भी समाज के लिए पहला व्यक्ति होता है, क्योंकि समाज के द्वारा ही वो व्यक्ति को चिन्हित किया जाता है कि फला व्यक्ति फला समाज का है। तो वहां पर जो समाज में परिवर्तन आता है, फिर राज्य अपने आप धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। जिस बात को आप मार्क्स के उस थ्योरी में पढ़ते हैं, सुपर स्ट्रक्चर बेस स्ट्रक्चर में, कि जो बेस स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है, सुपर स्ट्रक्चर में अपने आप परिवर्तन हो जाता है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जैसे अपने यहाँ एक कहावत है कि व्यक्ति जैसा खाता है, व्यक्ति जैसा सोचता है, वैसे बन जाता है। ये कहा जाता है ना, जिस व्यक्ति जैसी चीजों को सोचता है, जैसी चीजों को खाता है, जिस तरह की जीवन प्रणाली जीना चाहता है, धीरे धीरे वो उसी में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पैदाइशी उसी स्वरूप में नहीं होता। किसी भी मनुष्य की हम बात करें
जाति धर्म वर्ग की बात छोड़ दीजिए, अगर हम सिर्फ मनुष्य को मनुष्य के हिसाब से देखें, जाति धर्म वर्ग की बात छोड़िए, क्योंकि एक लेवल के बाद जाति धर्म वर्ग क्षेत्र ये बहुत छोटी चीज हो जाती है, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन मनुष्यता आगे निकल जाती है, मनुष्यता इन सबसे ऊपर है। तो हम उस मनुष्य की बात कर रहे हैं, उस मनुष्य मानव समाज की बात कर रहे हैं, जिस मानव समाज में व्यक्ति को सिर्फ मानव होने के नाते चीजें मिलती हैं। हम इस समाज की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई कुर्मी समाज, कोई यादव समाज, कोई पंडित समाज, कोई और भी समाज के लोग हैं। तो यहाँ इस समाज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मनुष्य समाज की बात कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक श्रेणी है, वो सारे लोग मनुष्य हैं। कोई व्यक्ति गोरा है, काला है, सफेद है, लंगड़ा है, लूला है, किसी क्षेत्र वर्ग का है, उससे कुछ अफ्रीका का है, एशियन है, यूरोप का है, यहाँ की बात नहीं, सिर्फ मैं समाज की बात कर रहा हूँ। तो उस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो मनुष्य एक जो सामाजिक प्राणी है, वहां पर एक ही चीज प्रतिपादित होती है कि मनुष्य के इन स्वरूपों में सबसे बड़ा यही अंतर है कि उस मानवता की बात की गई, उस मानवता की चीजों की बात की गई है जिस मानवता के आधार पर यहाँ चीजें स्टैब्लिश की गई है। तो मनुष्य को सिर्फ सामाजिक प्राणी इसलिए माना गया है कि उसके अंदर मानवता होती है, मानवीकरण होता है, मानव से संबंधित जो विशेषताएं हैं, इस व्यक्ति के जिस विशेषता के आधार पर, सिग्निफिकेंस के आधार पर हम व्यक्ति को मानव बोलते हैं, उसके आधार पर उसकी अंदर एक विशेषता होती है, उसी को हम मानव कहते हैं। तो उस आधार पे हम, ऐसा नहीं कि हो सकता है कि बंदरों के अंदर मानव से ज्यादा ह्यूमैनिटी हो, और भी जानवरों के अंदर हो सकता है मानव से ज्यादा ह्यूमैनिटी है, लेकिन उनको मानव समाज का सदस्य नहीं बना सकते। मानव समाज का सदस्य पूरी तरह से मानव समाज में जब तक व्यक्ति के स्वरूप में नहीं होगा, वो व्यक्ति समाज का सदस्य नहीं हो सकता। लेकिन राज्य का सदस्य व्यक्ति अपने अपने स्वरूपों में हो सकता है, क्योंकि राज्य का संगठन ऐच्छिक भी होता है कि आप इस राज्य से निकल कर किसी और राज्य में जा सकते हैं, किसी और सत्ता के अधीन जा सकते हैं, लेकिन किसी मानव के द्वारा कोई भी मानव समाज से निकल नहीं सकता। अगर व्यक्ति जंगल में भी होगा तो भी उसे मानव समाज की आवश्यकता होगी, बिना उसके उसका जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। जी बोलिए सर। जैसा कि आपने बताया कि राज्य और समाज में अंतर होता है, और समाज के अपने अलग कानून होते हैं, राज्य के अलग कानून होते हैं, ये अरिस्टोटल ने कहा था ना सर। जी जी जी। तो सर आज के समय में क्या ये चीजें लागू होती है, क्योंकि समाज तो आज पूरी तरीके से राज्य के अधीन होता है, वहाँ पे सारे कानून राज्य के अधीन होते हैं, समाज के। यही तो हम थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं। देखिए राज्य कितना भी आगे चला जाए, राज्य कितने भी स्वरूपों में आगे हो जाए, राज्य सारी व्यक्ति के सारे जीवन पर कैप्चर कर ले, लेकिन मनुष्य के उस मनुष्यता पर कैप्चर नहीं कर सकता। हमने बताया ना कि ये सब, जैसे राज्य किन चीजों पे, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, जाति, क्षेत्रों पर शासन करता है, लेकिन जो मनुष्यता की श्रेणी है, जो मनुष्यता की बात है, वो जो व्यक्ति उस हिसाब से मानव समाज का सदस्य है, जो मानव होने के नाते मानव समाज का सदस्य है, तो वहां पर स्टेट पीछे हो जाता है। मतलब ये स्टेट से ऊपर की चीज है, इसको आप सिर्फ और सिर्फ वैचारिक रूप से अगर आप समझेंगे तो इस बात को समझ सकते हैं कि राज्य एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल यही है कि जैसे हमारे पास कानूनी रूप से सिर्फ यही है कि जब हम किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उस बच्चे को जन्म कहाँ होता है, उसके परिवार में होता है। उसके परिवार के मतलब दो व्यक्तियों के मिलने से एक व्यक्ति का जन्म होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बच्चे के स्वरूप में वो जन्म लेता है। तो ये राज्य स्टेबिलिटी नहीं करता कि कौन सा बच्चा होगा, कैसा, लेकिन ये समाज के दो लोगों के मिलने से होगा। तो यहाँ जो है राज्य की उन चीज, जब वो व्यक्ति पैदा हो जाता है तब उस राज्य का उस पे वो चलता है, कानून चलता है, लेकिन उसके पहले वो सामाजिक ताना बाना है। समझ रहे हैं? सर यहाँ पे राज्य के कानून कोई नहीं लागू होते। हाँ, कि बच्चा कैसा होगा, मतलब गोरा होगा, काला होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, क्या होगा, यहाँ वो नहीं है। यहाँ दो व्यक्तियों की मिलने से जो एक चीजें उत्पन्न हुई, जिसको हम आप समझ सकते हैं मानवीय रूप से, मानव होने के नाते मानव से ये एक व्यक्ति का उत्पन्न होना। लेकिन यहाँ राज्य उत्पन्न नहीं कर रहा है, राज्य एक दूसरे स्वरूप में चीजें, क्योंकि राज्य के अंतर्गत जो चीजें हैं वो एक सीमा तक ही रहते हैं, तो सीमा से इतर नहीं जाते हैं। जैसे हो सकता है कि व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सके, जैसे मैंने कहा ना, इस राज्य और समाज में यही अंतर है कि राज्य
बहुत संकुचित इकाई हो सकती है, लेकिन समाज एक बृहद इकाई है। कई समाजों के मिलने से तब राज्य बनता है, समझ रहे हैं? हाँ सर। अलग अलग समाज के जो लोग हैं, जब उनके मिलने से तब राज्य बनता है। और कई व्यक्तियों के मिलने से समाज बनता है, और दो व्यक्तियों के मिलने से परिवार बनता है। ये मतलब बेसिक ईसाई है कि यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या देखा कि व्यक्ति का होना परिवार के लिए आवश्यक, मतलब कि जो समाज की प्राथमिक इकाई है, जो समाज के सबसे मूल इकाई हो, क्या है? व्यक्ति। तो व्यक्ति के स्वरूप में आपने देखा कि उन चीजों का होना आवश्यक है जो एक मनुष्यता की श्रेणी में आता है। जो एक मानव, ऐसा नहीं कोई आतंकवादी भी मानव समाज का सदस्य है, लेकिन उसके अगर पूर्णता हदें पार हो जाती है तो उसी मानव समाज द्वारा उसका बहिष्कार कर दिया जाता है, उसका जो है तिरस्कार किया जाता है, उन्हें गलत साबित करने का या उन्हें गलत बताया जाता है। तो वो मनुष्यता की उन श्रेणियों से ऊपर चला जाता है कि मतलब जो मानव समाज के लिए हित नहीं है। तो इन्हीं स्वरूपों में आपने देखा कि राज्य हो सकता है, राज्य उसको दंडित करे, राज्य उसे गलत माने, राज्य अपने कानूनों के हिसाब से करे, लेकिन समाज भी इसको कहीं न कहीं गलत मानता है कि आप किसी व्यक्ति की अकारण हत्या नहीं कर सकते। कोई कारण हो, उसके पीछे कोई रीजन हो, आपको मारने आ रहा हो, तो आप वहां पर वो चीजें कर सकते हैं, लेकिन ऐसा किसी के साथ आप नहीं कर सकते। तो ठीक है, आज की क्लास इतनी है, बाकी क्लास मैं फ्राइडे को लूंगा। ठीक है सर। सर एक सेकंड सर, आपने कहा कि राज्य एक संकुचित इकाई है सर, कैसे? और समाज आपने एक वृहद रूप दे दिया, किस आधार पे आपने दिया सर? यहाँ देखिए, जैसे मैंने बताया कि राज्य की जो सदस्यता है वो कहीं न कहीं किन्हीं स्वरूपों में, मैंने आपसे एक चीज समझाने का प्रयास किया कि मनुष्य मानव समाज का इसलिए सदस्य है या मानव समाज में इसलिए जुड़ा है क्योंकि वो मनुष्य है। लेकिन धरती पर राज्य तो कई आधारों पे है ना, कहीं राजतंत्र है, कहीं लोकतंत्र है, कहीं और तंत्र है। तो इन सारे तंत्रों में तो व्यक्ति अपनी इच्छा से सदस्यता ले सकता है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये बताइए, लेकिन क्या मनुष्य मानव समाज से निकल सकता है? चाहे जहाँ पे नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। जैसे हम पूरे स्तरों पर जब मानव अधिकारों की बात करते हैं, जैसे सार्वजनिक यूनियन द्वारा 1948 में जो सार्वजनिक घोषणा पत्र में यूनिवर्सल राइट्स की जो बात की गई, इंटीग्रेशन की जो बात की गई, उसमें क्या किसी क्षेत्र वर्ग को बांटा गया? उसमें तो कहा है कोई भी मनुष्य किसी भी क्षेत्र में हो, अगर उसके अधिकारों का संरक्षण नहीं होगा, उसके अगर दिक्कत होगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। लेकिन वो चीजें पूरे मानव समाज के लिए लागू होती है कि यस सर। लेकिन वो किसी राज्य के अधीन नहीं है। वो संस्था उन मानव समाज के सदस्यों के रूप में हो सकता है कि दुनिया में 193 देश राष्ट्र के रूप, नेशंस के रूप में स्टेब्लिश हो चुके हैं, उनके ऊपर कानून लागू होता है। समझ रहे हैं? यस सर। लेकिन आप जैसे राज्य की हम बात करें तो भाई 193 जो नेशंस हैं उनके अलग अलग कानून है, अलग अलग कानूनों का स्वरूप है, अलग अलग चीजों से स्टेब्लिश हुए हैं। लेकिन वहां मानव तो सभी एक हैं, और इसको कौन हैंड कर रहा है? जो मानव अधिकार संस्था है वर्ल्ड लेवल पर, वही काम कर रही है। तो वो किस लिए कर रही है? संगठन के रूप में जो मानव के हित में है उनको संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राज्य क्या उस पर कानून बनाया, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो यही सारी चीजें हैं, और प्रयास राज्य भी करता है कि जो यूनिवर्सल लेवल पर जो संस्था है उनके डिक्लेरेशन को मतलब टेक ओवर भी कर सकते, मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी उन बातों को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? क्या? हाँ सर, करते हैं। जी सर। दुनिया का कोई भी सदस्य या जो भी नेशन है क्या अपने आप को अलोकतांत्रिक घोषित कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। तो ये कहीं ना कहीं उन मानव समाज की, आज हम डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजों में बहुत आगे आ सकते हैं, आगे आ चुके हैं, क्योंकि जिस लोकतांत्रिक या कि जिस सामाजिक संगठन की जिन स्वरूपों की हम बात कर रहे हैं, इसका जो ओरिजिन है बहुत पहले और शुरू हो चुका था। आज हम इसलिए इसको समझ पा रहे हैं क्योंकि हम डेवलपमेंट में बहुत आगे चले आ रहे हैं, बहुत आगे चले आए हैं और आगे चले जा रहे हैं।
तो जैसे मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि जब मानव के द्वारा जब पहिए का आविष्कार किया गया, किस युग में किया गया? मानव समाज की प्रगति के लिए सबसे बड़ा एक संकेत था कि पहिए का आविष्कार। मानव जीवन में जो क्रियाकलाप थे, तो उस पहिए का आकार का खोज क्या मानव ने बार बार किया? नहीं सर। उसको तमाम तरह से डेवलप करते हुए आज हम उस पे हवाई जहाज, रेलगाड़ी, दुनिया के तमाम जो मानव द्वारा विकसित यंत्र हैं उसको चलाए जा रहे हैं। तो ये हमारे मतलब उस डेवलपमेंट के इसी स्वरूप में हम समाज के उन स्वरूपों को, कानूनों को, उन स्वरूपों को भी देखें कि इन कानूनों का, इन समाज के स्वरूपों का बहुत पहले से वो हुआ है। आज इसका डेवलपमेंट जो हम देख रहे हैं कि भाई हम उसको अंतर नहीं कर पा रहे हैं, भाई समाज अलग है कि राज्य अलग है, उस अंतर को भी नहीं कर पा रहे। तो इसके पीछे डेवलपमेंट की इन तमाम विविध का योगदान है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लियर क्या? और किसी कुछ सर, अगर राज्य और समाज के बारे में अगर डिस्क्राइब में पढ़ना तो इस बुक में मिल जाएगा? राज्य और समाज के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो राज्य के लिए हाँ, फर्स्ट ईयर वाले में ज्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप उसमें इसमें पॉलिटिकल थ्योरी जो पेपर होगा आपका, राजनीतिक सिद्धांत, हाँ, उसमें आप